यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनकी एडवर्टाइजिंग नहीं होती। वहाँ आप रियल्टर से भी मिलेंगे, बिजनेसमैन से भी मिलेंगे और जॉब करने वाले लोगों से भी मिलेंगे। हैं तो आपने अपने आप को बचाना है, वरना आप स्कैम का शिकार होंगे और पैसे अपने आप डुबो देंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने की ख्वाहिश रखते हैं या आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो मैंने की हैं या यहाँ जो नया बंदा आता है उनसे ये गलतियाँ सरजद ज़रूर होती हैं। यानी वो जानबूझकर नहीं करते लेकिन अनजाने में हो जाती हैं, तो आपने वो गलतियाँ नहीं करनी, यानी अपना नुकसान नहीं उठाना। और नुकसान से कैसे बचना है, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। और ख़ास करके जो नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे चूँकि वालिदैन भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो वो अपने बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि आप गलतियाँ ना करें और सही तरह से आप यहाँ पर अपने टाइम को एंजॉय करें और टेंशन फ्री होकर यहाँ पर रहें। तो सबसे पहले जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो है आपका सर्कल और नेटवर्किंग। यानी आपकी फ्रेंडशिप का सर्कल कैसा होना चाहिए। यहाँ पर आप आएंगे, न्यू आते हैं तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग में मसाइल होते हैं, जॉब का मसला हो गया या आप लोगों को जानते नहीं हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने रूम में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आप हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे हुए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकलेंगे, लोगों से मेल जोल रखेंगे। मेल मुलाकातें बहुत ज़रूरी होती हैं और ख़ास करके यहाँ पर कम्युनिटी की जानिब से इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और जो न्यू कमर्स होते हैं उनको भी वेलकम किया जाता है। ख़ास करके यहाँ पर कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से और यहाँ पर पीसीए की जानिब से भी यहाँ पर इवेंट्स होते हैं स्पेशल डेज़ के हवाले से यहाँ कैलगरी में। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ की जानिब से डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो आप जाएं, इवेंट्स में जाएं, लोगों से मेल जोल करें, उनसे बातचीत करें और इससे ये होगा कि आपकी पीआर बढ़ेगी, ताल्लुकात बढ़ेंगे लोगों के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको सीखने को मिलेगा। अगर किसी एक इवेंट में आप जाते हैं तो वहाँ आप रियल्टर से भी मिलेंगे, बिजनेसमैन से भी मिलेंगे और जॉब करने वाले लोगों से भी मिलेंगे और जो डेली बेसिस पे उबर वगैरह, उबर ईट पे काम करते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनकी एडवर्टाइजिंग नहीं होती, वो पीआर के ज़रिए ही आपको मिलती हैं। मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि जो बिज़नेसेस हैं फूड से रिलेटेड, पिज़्ज़ा स्टोर हो गए या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो कन्वीनियंस स्टोर हैं, वो हमारे जो देसी लोग हैं वो ऑन करते हैं, वो उनके मालिक हैं। यहाँ कलगरी में एक कन्वीनियंस स्टोर से जाकर मैं कॉफ़ी लेता था, तो वहाँ पर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो ऑनर हैं वो भिंबर कश्मीर से हैं और बाकी जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो इंडियन स्टूडेंट्स थे। मुझे लगा कि शायद इंडियंस का होगा और ऑनर जो हैं वो कश्मीर से और स्टूडेंट्स वहाँ पर काम कर रहे थे। तो वो स्टूडेंट्स कैसे आए? ज़ाहिर एक स्टूडेंट अगर काम कर रहा है तो उसके जानने वाला वो कोई दूसरा स्टूडेंट भी ज़ाहिर है वहाँ पर काम के लिए आ सकता है। तो ऐसी जॉब्स की ज़ाहिर है एडवर्टाइजिंग नहीं होती, तो ये एक तरह से हिडन जॉब्स होती हैं। तो इनको आप किस तरह से ग्रैब करेंगे? जब आप लोगों से मुलाकात करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, तो आप ज़ाहिर है आपको ये मालूमात मिल सकेगी जॉब के हवाले से और मज़ीद ख़ास करके आपको करियर के हवाले से भी काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। और जब आप लोगों से मिलेंगे तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मेल जोल रखें, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज तक महदूद हैं, तो कॉलेज के अलावा भी इस तरह के इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, यहाँ पर कनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ख़ास करके जो न्यू कमर्स होते हैं उनसे मुताल्लिक, करियर से मुताल्लिक, करियर ग्रोथ से मुताल्लिक, जॉब सर्च से मुताल्लिक, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वहाँ आप जाएंगे तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, आप अपने पल्ले कुछ लेकर आएंगे और अपने फ्रेंड सर्कल्स को बढ़ाएं और अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जॉब से मुताल्लिक और बहुत सारी चीज़ें आपकी इजी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अपने फ्रेंड सर्कल पे फोकस करना। दूसरा, जो नया बंदा यहाँ पर आता है उसके लिए मसला होता है सिम कार्ड का हुसूल, क्योंकि सिम कार्ड के लिए आपको आईडी चाहिए होती है, वैलिड आईडी, 2 पीसेस ऑफ आईडी, और उसके अलावा आपको बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में आपके लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कुछ लोगों के लिए, और वो ऐसा करते हैं कि किसी और के नाम पे अपनी सिम ले लेते हैं।
तो किसी और के नाम पे लेंगे, सिम चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री किसी और की डेवलप होना शुरू हो जाएगी, किसी और की क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी जिसके नाम पे आपने सिम ली होगी। तो आप किसी तरह से अपने नाम पे सिम लीजिएगा, और चूँकि ज़ाहिर है बिल यहाँ पर टाइमली पे करने होते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो मेंटेन होगी, वो बेहतर होगी, वो एक तरह से सही होगी। उसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, आईफ़ोन लेना चाहते हैं, कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए क्रेडिट हिस्ट्री पे ही सब कुछ बेस करता है, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप सिम किसी और के नाम पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ली, और इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा। और बाद में ज़ाहिर है आपको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करनी होती है, और जितनी जल्दी आपकी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप यहाँ पर आते हैं नए, तो स्कैम्स का भी लोग शिकार होते हैं। आप जिस भी कंपनी की सिम लेंगे, आपको कॉल्स ज़रूर आएंगी, फेक कॉल्स आती हैं, और मुझे अब तक आती रहती है, देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉल रिगार्डिंग बिजनेस मैटर। मैं फौरी तौर पर कैंसिल करके उसे ब्लॉक कर देता हूँ। तो होता ये है कि बाज़ औक़ात कॉल्स आती हैं और बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने क्या किया ऐसा कि मुझे कॉल आ गई है। कहीं आपको कहते हैं कि आपकी कंप्लेन हुई हुई है या इमिग्रेशन से मुताल्लिक, ज़रा नए बंदे को नहीं मालूम होता। मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरा एक जानने वाला वो तो पुलिस स्टेशन चला गया कि यार मुझे ये कॉल आ रही है, मतलब कौन मुझे इस तरह का कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी कॉल्स आई, मैं परेशान हुआ, तो मेरे एक जानने वाले उन्होंने बताया कि नहीं, ये चीज़ तो यहाँ पर कॉमन है। तो ख़ास करके जब आप रेंटल प्रॉपर्टी देखते हैं, ज़ाहिर है रेंट के लिए आप चीज़ें देखते हैं ऑनलाइन या इस तरह, तो उसमें भी काफ़ी स्कैम्स होते हैं। तो आपने केयरफुली ज़रा चलना है, और जो भी आपको कोई कॉल आती है कोई इस तरह, तो सबसे पहले आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार ये स्कैम तो नहीं है। जहाँ पैसों का लेन देन हो या इस तरह के मामलात हों, तो ज़रा आपने केयरफुल होकर चलना है। रेंट पे ऑनलाइन देख रहे हैं या जो भी कोई मामलात कर रहे हैं, तो उसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है, वरना उसमें आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो आपने अपने आप को बचाना है, वरना आप स्कैम का शिकार होंगे और पैसे अपने आप डुबो देंगे। जो अभी आप कमाएंगे नहीं, उससे पहले आप डुबो देंगे। तो अपने आप को अपने नुकसान से बचाना है। यहाँ पर कनाडा में आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं 1 साल के बाद। आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आप ओपन वर्क परमिट पे हैं, पीआर पे हैं या स्टूडेंट हैं, किसी भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होते हैं। और बेशक आपकी इनकम है, नहीं है, ज़ीरो इनकम है, टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। उसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं और क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि ख़ास करके स्टूडेंट्स के हवाले से जो फ़ीस वो सबमिट करते हैं, तो उसका 15% उनको वापस मिलता है। और इसके अलावा अमूमी तौर पर भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसका भी डिफरेंट क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप वहाँ पर हैं, टैक्स दिए बगैर आप रह रहे हैं और टैक्स फाइल किए बगैर आपकी वहाँ पर ज़िंदगी गुजर रही है। नहीं, यहाँ पर आप टैक्स फाइल करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो आपने टैक्स ज़रूर फाइल करने हैं 1 साल के बाद। और यहाँ पर चूँकि लोग टैक्स फाइल करते भी हैं, और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि टैक्स फाइल करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो नया बंदा आता है उनको भी मसला होता है, परेशानी होती है। और यहाँ पर जो अकाउंट्स वाले हैं या जो इस रेलिवेंट फील्ड से हैं, तो ज़ाहिर है वो टैक्स फाइल करते हैं, तो ज़ाहिर है वो अपने चार्जेस भी लेते हैं। तो ऐसे में किस तरह से टैक्स फाइल किया जाता है, इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। ज़रूर मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।